हेलो फ्रेंड्स, तो हो गई थी एक नई सुबह। मैं सुबह की मेरा लगने लग गया था झाड़ू पोछा। इस वक्त तक मैंने बच्चों को नहीं उठाया हुआ है, सिर्फ स्वीटी मेरे आगे पीछे घूम रहा है। स्वीटी को जब तक नाश्ता नहीं मिलता वो मेरे आगे पीछे ऐसे ही घूमता रहेगा। और अब बज चुके हैं 5:30। हेलो फ्रेंड्स, तो हो गई थी एक नई सुबह। मैं सुबह की हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके बैठ गई थी और इसीलिए मैं थोड़ी स्वेटी सी भी हो रही थी। बाहर मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा था। बज रहे थे इस वक्त 4:30 पौने 5 तक हो रहे थे और बाहर उजाला अच्छे से नहीं हुआ है क्योंकि बादल लगे हुए हैं आसमान में और रात भर हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। और देखिए मौसम कितना सुंदर हो रहा है, पूरा क्लाउडी मौसम हो रखा है। और मैं देख रही थी अपने पौधों को जिनमें आज पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने रात भर पानी पिया हुआ है। और ये देखिए स्वीटी मुझे कैसे देख रहा है, इसको भी बाहर आना है घूमने, बट मैं इसे बाहर नहीं ले जा सकती घूमने क्योंकि ये फिर हाथ ही नहीं आता है, गुम हो जाता है बिल्कुल। और इसे ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो जाती हूँ। खेत में हो रही थी सब्जी, मैं सोच रही थी कि आज नाश्ते में मैं ओगल की ही सब्जी बनाऊंगी। और ये देखिए मेरी मनी प्लांट की बेल ऊपर जाके वापस नीचे आ गई। मेरा लगने लग गया था झाड़ू पोछा। इस वक्त तक मैंने बच्चों को नहीं उठाया हुआ है, सिर्फ स्वीटी मेरे आगे पीछे घूम रहा है क्योंकि बच्चों के उठने से पहले अगर झाड़ू पोछा लग जाए ना तो घर पूरा साफ साफ बने रहता है, वरना वो पोछे में ही चलने लग जाते हैं। अभी बज रहे थे घड़ी में 5 और मेरा पोछा लगभग कंप्लीट हो ही चुका था। इसके बाद मुझे करनी थी नाश्ते की तैयारी और मैंने नहा लिया था। फिर मैं सब्जी तोड़ के ले आई थी और मैंने आटा भी लगा लिया था। और सब्जी के साथ साथ मैं तोड़ के लेके आई थोड़ा सा एलोवेरा जो मुझे लगाना है अपने सिर पे क्योंकि मेरे सिर में हल्की सी डैंड्रफ हो रही है। स्वीटी को जब तक नाश्ता नहीं मिलता वो मेरे आगे पीछे ऐसे ही घूमता रहेगा। और अब बज चुके हैं 5:30। बच्चों को उठाने का भी टाइम हो रहा है तो मैं बनाने लग गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं बच्चों को भी उठा लूँगी, उन्हें ब्रेकफास्ट भी कराऊंगी। और फिर हम चले गए थे स्कूल से आने के बाद खाना वाना खा लेने के बाद मैं लग गई थी कपड़े धोने में। ये कपड़े डेली के डेली गंदे हो जाते हैं कि धुलाने पड़ते हैं। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने स्टिचिंग के वर्क में। मुझे बनाना था एक कोट सेट और इसकी मैं कर रही थी कटिंग। नीचे बनना था पैंट स्टाइल प्लाजो जिसमें एक साइड पॉकेट रहेगी और ये पूरा ही अस्तर वाला है तो इसमें मुझे डबल कटिंग करनी है, अपर पार्ट की भी और लोअर पार्ट की भी। उसके बाद हम हो रहे थे रेडी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। हमें आज एक बर्थडे पार्टी में जाना है और इसी के लिए बच्चे रेडी। केक कटिंग के बाद हमने क्लिक की कुछ पिक्चर्स जो मेरे फ़ोन में तो अच्छी आ नहीं पाई लेकिन बहन के फ़ोन में अच्छी पिक्चर्स आई थी। वहाँ से घर आने के बाद देखिए स्वीटी हमसे मिल रहा था, हमसे पूछ रहा था कि मुझे रात को भी अकेला छोड़ के कहाँ चल दिए थे तुम लोग। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने किया स्टिचिंग का वर्क कंप्लीट। थोड़ा सा तो मैंने कर लिया था पैंट का पहले ही, जाने से पहले ही। और फिर मैंने अपर पार्ट का किया घर आने के बाद क्योंकि हमारा डिनर तो रेडी था, मम्मी ने पहले ही बना लिया था। आजकल मेरी सास आई हुई है तो डिनर उन्होंने बना लिया था। और ये देखिए मेरा कोट सेट भी बन गया था। कोट कॉलर कुर्ती मैंने इसमें बनाई है जो फ्रंट से ओपन है, बेल स्लीव दिए हैं और इसमें बनाया हुआ है ये पैंट जिसमें एक साइड